खुदावन में मेरे अजीज़ों सबको सलाम। आज हम मलाकी की किताब उसके पहले चैप्टर की 6ठी आयत का मुतालिया करेंगे कि खुदावन खुदा जो है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम हमारे साथ रूबरू होके वो हमसे क्या कलाम करना चाह रहा है। तो आए मेरे अजीज़ों, हम मलाकी उसका पहला बाब 6ठी आयत का मुतालिया करते हैं। बेटा अपने बाप की इज़्ज़त करता है, गुलाम अपने आका से डरता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। तो मेरे अजीज़ों, 6ठी आयत जो है वो इस बात पे हमें दयानो ज्ञान करने के लिए कह रही है। हमसे सवाल किया जा रहा है आज खुदा खुद हमसे हम कलाम हो रहा है कि अगर मैं आका हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है। जिस तरह मेरे अजीज़ों हम अपने माँ बाप से डरते हैं, अगर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है तो हम उनसे डरते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे दिलों में खुदा बाप का खौफ होगा तो हम उससे भी डरेंगे और उस डर की वजह से हम उसकी इज़्ज़त करेंगे। हमारे दिलों में खुदा का खौफ होगा और इज़्ज़त भी होगी। आगे हम पढ़ेंगे, तुमसे रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, ए काहिनों। यहाँ पे काहिनों से सवाल किया जा रहा है। ए तुम जो मेरे नाम की तहकीर करते हो, ताहम तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की है। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजारते हो, ताहम तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की है। इसमें जो कहते हो कि खुदावंद की मेज़ हकीर है, और जब नाबीना जानवर को कुर्बानी के लिए लाते हो तो कुछ बुरा नहीं, और जब लंगड़ा और बीमार लाते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नज़र कर, क्या वो तुझसे खुश होगा या तुझ पर मेहरबानी करेगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। तो मेरे अजीज़ों, वाकई ही ये बात गौर करने की है और हमें सोचने की बात है। वाकई हम खुदा की नज़र, जब भी हम खुदा की नज़र गुजारते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पास जो सबसे कम, मतलब जो सबसे हकीर चीज़ होती है, वो हम खुदा के हजूर पेश करते हैं। फ़र्ज़ करें हम हैकल में ही चले जाएं। हैकल में जब चंदे का टाइम आता है और जब हम चंदा डालने की बारी आती है, तो जब हम अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो नोट हमारी पॉकेट में सबसे छोटा है, यानी कि 10, 20 या 100, 50 लगा लें, वो नोट हम खुदा के हजूर जो है वो पेश करेंगे। जब हमारी पॉकेट में होते हैं, बड़े नोट भी होते हैं, तो वो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आज हमारे पास इतने पैसे हैं, ये हम नहीं चंदे में डाल सकते, क्योंकि इससे तो आज हमने शॉपिंग करनी है, आज हमने मार्केट जाना है, आज हमने फ़लाँ जगह जाना, आज हमने फ़लाँ काम करना है। तो फिर हम सोचते हैं कि चले कोई बात नहीं है, तो हैकल में ही चंदा डालना है ना, तो हम ये 10, 20 का या 100, 50 का ये नोट डाल देते हैं। इसी तरह किसी भी कुर्बानी को लगा लें, हमारी सोच, हमारा यही होता है कि हम जो हमारे पास जो मतलब सबसे हकीर चीज़ होती है वो हम खुदा की नज़र गुजारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप ये अपने किसी उसको हाकिम को या मतलब किसी और को गुजारो तो क्या वो कबूल करेगा। तो मेरे अजीज़ों, आज देखें, हम किसी के घर मेहमान जाते हैं या हम किसी को कोई तोहफ़ा देते हैं या कुछ भी कह लें, तो हम अगर सबसे हकीर चीज़ देंगे तो वो क्या कबूल करेगा? नहीं, वो तो हमें 100 बातें करेगा। हम किसी के घर मेहमान जाते हैं, फ़र्ज़ करें और कुछ नहीं, हम फ्रूट ही लेके चले जाते हैं, ठीक है। उसमें हम अगर एक आध पीस भी गलती से भी अगर उस फ्रूट का कुछ गला सड़ा हिस्सा हम उस शॉपर में डाल के या उस बैग में डाल के ले जाएंगे, तो वो उसी वक्त ही हमको वो जो है कह देगा कि आप ख़राब चीज़ लेके आए हैं। हमारे मुंह पे भी कहेगा और हमारे पीछे भी वो हमें बातें करेगा कि ये हमारे लिए जो है वो ख़राब चीज़ उठा के ले आए हैं। उसी वक्त वो हमें टोकना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर
मज़बा पर बेफ़ायदा आग ना जलाते, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, यहाँ पे रब्बुल अफ़ाज हमें फरमा रहा है, खुदा फरमा रहा है कि इस तरह की कुर्बानी गुजारने से बेहतर था कि कोई उठता, कोई दरवाज़ा ही बंद कर देता, कोई समझाता कि ये किस तरह की कुर्बानी खुदा के हजूर पेश करे, उसको झंझोड़ता, उसके आगे दरवाज़ा बंद कर देता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूँगा, क्योंकि सूरज की जाए तलु से लेकर उसकी जाए गरूब तक अक़वाम में मेरे नाम की तमजीद होती है, और हर एक जगह में मेरे नाम के लिए बखूर और पाक हदिया गुजराना जाता है। फ़ी अल हकीकत अक़वाम में मेरे नाम की तमजीद होती है, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। लेकिन तुम ये कहकर उसकी तौहीन करते हो कि खुदावंद की मेज़ नापाक है और जो खाना उस पर आता है वो हकीर है। तुम ये भी कहते हो कि देख ये कैसी ज़हमत है, और उस पर नाक चढ़ाते हो, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। और तुम जबरन लिए हुए लंगड़े और बीमार को लाकर गुजरानते हो, तो क्या मैं उसे तुम्हारे हाथ से कबूल कर लूँ? खुदावंद फरमाता है, मौलून है वो दगाबाज जिसके गले में नर है, लेकिन वो मन्नत मानकर खुदावंद के लिए मयूब मादा गुजरानता है, क्योंकि मैं अजीम बादशाह हूँ, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, और कौमों में मेरा नाम मोहीब है। इतनी बड़ी हस्ती है वो, खुदावंद खुदा खुद फरमाता है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, कौमों में मेरे नाम की तमजीद होती है, मेरे नाम से कुर्बानियाँ गुजरानी जाती है, मेरे नाम से बखूर जलाए जाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम किस तरह की कुर्बानी खुदा के हजूर पेश करते हैं? नहीं, इस तरह की हमारी कुर्बानियाँ जो है, जो हम टूटे दिल के साथ और बूझे दिल के साथ खुदा के हजूर पेश करते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं आती। हम कोई फंक्शन करते हैं, हम शादी ब्याह कर लें, कोई पार्टीज़ कर लें, उसमें हम दिल खोल के खर्च करते हैं, जितना मर्ज़ी पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन जब खुदा के हजूर या हैकल में हदिया देने की बारी आती है तो हम अपना हाथ खींच लेते हैं, हम कंजूसी करते हैं, जबकि हम ये सोचते ही नहीं है कि जिस जगह आज हम ये हदिया डाल रहे हैं, इस जगह से हमें डबल ट्रिपल रिटर्न भी होना है। ये चीज़ हम नहीं देखते, हम अपनी हकीर से हकीर चीज़, हकीर से हकीर नजराना हदिया जो है वो खुदा के हजूर पेश कर देते हैं। उस वक़्त हम ये चीज़ सोचते ही नहीं हैं। मेरे अजीज़ों,